हाँ, नमस्कार साथियों। मैं जी न्यूज़ पोर्टल से उमाशंकर शर्मा मलाना चौड़ से लाई हूँ। और इस आज जो कोरोना महामारी पूरी वैश्विक समस्या बनी हुई है, इसमें जैसा कि सारी भी चिकित्सा पद्धतियों सभी चिकित्सा पद्धतियों से इसका इलाज करने का प्रयास किया जा रहा है। हमारी भारतीय चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद भी इसमें बहुत बड़ा योगदान दे रही है। आज हम क्षेत्र के प्रसिद्ध वैद्य और आयुर्वेद विभाग से उपनिदेशक के पद से रिटायर श्रीमान शंभू प्रसाद जी शर्मा से चर्चा करेंगे और इस कोरोना के बचाव एवं उपचार दोनों विषयों पर चर्चा करेंगे। और ताकि इसका जो वैद्य जी के पास में जो इन चीज़ों के बचाव के तरीके हैं, इनके जीवन का अनुभव है, जिससे आज इस महामारी के समय में जन जन तक पहुंचे और वो अपना इसका लाभ से। नमस्कार वैद्य जी। हाँ, नमस्कार वैद्य जी। आज जो ये समय है बहुत स्वास्थ्य की दृष्टि से हाँ वैश्विक समस्या है इसमें। हाँ और जैसा कि कोरोना जो वायरस है, इसने आज पूरे विश्व को जकड़ लिया है। आप कोरोना के बारे में क्या मानते हैं? वैसे हमेशा से ही कोई न कोई महामारी देश में विश्व में चलती रहती है। ठीक वैसे ही यह भी वायरस भी अपने अनुकूल समय को लेकर के ये हमारे देश में घुस गया। उसका एक ही सबसे बड़ा कारण है कि हमारी जो परंपराएं थी, जो साधन थे, उनको हमने हमारे स्वास्थ्य के लिए उनको हमने छोड़ दिया। हमारी दिनचर्याएं बदल दी और हम सही तरीके से स्वास्थ्य के नियमों का पालन नहीं करते हैं। इसलिए हालांकि महामारी का असर होता है, लेकिन वो अगर हम अपने जीवन को सही तरीके से नियमों का पालन करते हुए करें तो इससे बचा जा सकता है। जैसे कोरोना है तो उसको बचाव के साधन विशेष रूप से जो पहले छोटा सा भी काम था तो सब हाथ पैर मुँह अच्छी तरह धोते थे। पूरी परंपराएं बदल गई। कोई हाथ धोना नहीं चाहता, कोई मुँह नहीं धोना चाहता है, कोई इतनी सुबह का पानी पीना भी कोई पसंद नहीं करता है। तो दिनचर्या इतनी खराब हो गई। और दिनचर्या से क्या होता है कि बॉडी में इम्यूनिटी आती है। इम्यूनिटी का मतलब यह है, प्रतिरोधक क्षमता का अर्थ यह होता है कि हम जो है ना किसी भी चीज़ का मुकाबला करें। तो ये शरीर भी ठीक वैसी स्थिति है कि इससे जो है इसमें प्रतिरोधक जितनी क्षमता होगी वो उतना ही मुकाबला करेगा और उसका हमको पूरा लाभ मिलेगा। तो इसके लिए बचाव के लिए हमको नियमित रूप से क्या क्या करना चाहिए कि हमको सही तरीके से सुबह उठकर भी और जब भी हम कोई इस तरह का काम करते हैं, खाना खाने के बाद भी हमको निश्चित रूप से हाथों को, मुंहों को, यानी कि स्वच्छता का पूरा ध्यान रखना चाहिए। शरीर के साथ ही वातावरण की शुद्धता भी होनी चाहिए। वातावरण का तो होना ही चाहिए क्योंकि उससे एनवायरनमेंट एक से दूसरे तक फैलता है। लेकिन शरीर के साथ साथ बाहर का भी वातावरण। अच्छा, अब ये जैसे आज आप मानते हैं कि ऐसी जो भी गाइडलाइन आ रही है हाँ। या फिर जो प्रचार माध्यमों से जैसा करने के लिए आम पब्लिक को कहा जा रहा है कि आपको इस तरीके से रहना चाहिए, तो आप देख रहे होंगे कि पब्लिक कैसा कर रहे हैं, उस पर सकारात्मक है कि नकारात्मक है? नहीं, आज के हिसाब से देखें आप पब्लिक तो होता क्या है, जैसे अभी हम बता रखा है भाई मास्क लगाओ, ये बचाव का साधन है। लेकिन रोग क्षमता जब तक नहीं होगी शरीर में तब तक जो है ना उसका मुकाबला नहीं हो सकता। बचाव का साधन तो है, महामारी फैल रही है तो वातावरण से कीटाणु या उसका जो भी वायरस आता है स्थायी इलाज नहीं है स्थायी, तो उसके लिए भी हमारे पहले से ये व्यवस्था है। पहले जो है ना नाक में नस्य डाला जाता था, परंपरा ही छूट गई। मुंह का दातुन के जो बहुत तरीके थे, नीम या बम्बूल की जाती थी तो कीटाणु का संक्रमण वैसे ही नहीं होता था। अपने आज भी परंपरा है कि वो इतने कुल्ले करने चाहिए, इतनी बार हाथ धोना चाहिए। कहाँ है वो परंपराएं सब? तो उनका परिणाम हमको भोगना पड़ रहा है। कहीं वो भी बड़ा कारण है। ये सबसे बड़ा कारण है।
तो हमको भी इसका बचाव पक्ष में हमको क्या करना चाहिए, जैसे सरकार की गाइडलाइन या जो भी है डॉक्टरों की लाइन, तो यह है कि भाई मास्क लगाओ, बिल्कुल लगाना चाहिए, क्योंकि संक्रमण इसी मार्ग से ज़्यादा जाता है इसलिए। और इसके अलावा भी हमको इम्यूनिटी व बचाव पक्ष में नाक में सरसों का तेल डालना चाहिए, उसमें इतनी इम्यूनिटी होती है कि वो छोटे मोटे कीटाणुओं को बिल्कुल नष्ट कर देता है। ठीक ये स्थिति ये है कि हमारे मुंह में भी जो है हमको जैसे जो लौंग है, दालचीनी है, इलायची है, ऐसी चीज़ें रखने से उस गंध से ही जो है वो नहीं आता है। नाक में भी मान लो इतना संक्रमण की कहीं सार्वजनिक स्थान पर संभावना ज़्यादा भी हो तो हमको कपूर रखना चाहिए। अच्छा। कपूर एक ऐसी चीज़ है, उसमें इतनी गंध रहती है कि छोटा मोटा कीटाणु अपना आप नष्ट हो जाता है। अच्छा। और उसको जो है न हम रख लें, जब भी आवश्यकता पड़े, श्वास में तकलीफ भी हो तब भी हम उसको सूंघने से, उसमें कपूर के सूंघने से, कपूर को जैसे हमारी परंपरा है जो हम करते हैं, उसमें भी जो है ना उस पर अग्नि पर, तो उसकी धुआं का अर्थ क्या है, वो यही है कि प्रदूषण दूर हो जाता है, उससे कीटाणु नहीं पनपते हैं। अच्छा, हम दैनिक दिनचर्या में अब आप एक बार में ये बता दें कि आज का जो दौर है ये तो अभी चल भी जाएगा। हाँ। अपन जानते हैं कि हर चीज आती है तो जाती भी है, तो कैसे जीवनचर्या को सेट करना चाहिए, एक बार इस बारे में आप बताएं। सुबह से लेकर के शाम तक की आम जीवन क्या होना चाहिए? जीवन शैली हम देखते हैं कि इतनी बदल गई कि लोग देर से उठते हैं। जितना प्रातः जल्दी उठने से हमको जो आज ऑक्सीजन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप सुबह उठते ही नहीं है कोई, तो प्रातः जल्दी उठना चाहिए। उठ करके और आदमी को पूरी सफाई के साथ थोड़ा व्यायाम करना चाहिए। शारीरिक व्यायाम इस युग में बिल्कुल खत्म हो गया, शारीरिक परिश्रम बिल्कुल नहीं है। तो उसके लिए हमको योग के जितने कुछ ऐसे अपनाने चाहिए कि अगर हम मान लो घूमने नहीं भी जा सकें तो उसको नियमित रूप से, लेकिन ये एक ऐसी चीज है नियमित होना चाहिए, वो नियमित होना चाहिए। योग के कुछ आसन हैं, उनको अपना करके और उनको करना चाहिए। इसके अलावा मैं ये महसूस करता हूँ उसी समय आदमी को कुछ योग के जैसे अनुलोम विलोम है, कपाल भाती है, भस्त्रिका है, ये तीन एक ऐसे वो है कि इससे प्रतिरोधक क्षमता शरीर में आवश्यक रूप से आती है और रोगी बीमार भी नहीं हो पाता है अगर उसको नियमित। खास बात, प्रश्न एक छोटा सा है, नियमित होना चाहिए, चाहे शारीरिक परिश्रम हो चाहे योग की हर चीज में क्रमिकता होनी चाहिए। हाँ, नियमितता होना चाहिए। उससे बचाव पक्ष से 100% होता है, ये बिल्कुल कन्फर्म बात है। तो एक तो ये हो गई। तीसरी चीज खान पान में, अब जो है ना हमारा खान पान इतना खराब हो गया कि अब हम सभी देखते हैं, प्रथम तो सारी चीजें ही वैसी मिलती है जो रासायनिक खादों से, और गैर सब्जी खाने पीने गुणवत्ता तो उसकी वैसे ही नहीं रही, नष्ट हो गई गुणवत्ता। तो उसके बावजूद भी ऐसी चीजें लोग खाने लग गए, सुबह सुबह भी, वैसे दिन भर भी। चाय है, चाय का प्रचलन इतना बढ़ गया कि जो है शुगर की बीमारी इसलिए होती है, दूध दही का उपयोग करते ही नहीं है, जानते ही नहीं है। अब तो ये सब बातें होने से क्या हुआ कि जो शरीर में क्षमता आनी चाहिए वो तो आती नहीं है। वो तो जैसा खाते हैं अन्न वैसा ही बनता है, मन और वैसा ही शरीर बनता है। तो इससे शरीर में विजातीय तत्व जो इकट्ठे होते हैं, ऐसी चीज़ों को हमको नहीं खाना चाहिए। सड़ी गली चीज़ें और गैर जो भी चीज़ें हैं, जो डिब्बा पैक वगैरह, हाँ सब सारा काम उससे ही हो गया, अब तो कोई बात ही नहीं है जो। तो उस पर हमको खान पान पे ध्यान रखना चाहिए। और इसके अलावा भी क्या है कि हमको जैसे ये बीमारी लग भी जाए या इससे प्रतिरोधक क्षमता बढ़े, इसके लिए हमको कुछ ऐसी चीज़ें नियमित उपयोग में लेनी चाहिए। जैसे हल्दी है, हल्दी दूध में डाल के लो। लिक्विड चीज़ें जितनी भी होती है, अब हम जो है पहले राबड़ी बनती थी, वो परंपरा खत्म हो गई। तो वो सब चीज़ें जो है धीरे धीरे खत्म होने से ये ज़्यादा असर ज़्यादा होने लग गया। जैसे गर्म पानी में नींबू डाल के लेना है, परंपरा में आ जाए वो तो कितनी बढ़िया बात है। उसमें रोग क्षमता भी बढ़ती है और शरीर की इम्यूनिटी भी बढ़ जाती है। तो ये पुरानी चीज़ें हैं
उनको जो है ना हमको फिर दोबारा से शारीरिक रूप से मानसिक रूप से भी अपनानी पड़ेगी, जब भी हमारी विजय होगी। अच्छा, ये जो अपन जैसे जनरली सामान्य रूप से घर में कभी खांसी जुकाम भी होता है, काढ़ा ले लेते हैं। हाँ। तो वो आप सामान्य रूप से क्या क्या ले उस काढ़े में, वो भी आप थोड़ा सा नुस्खा बता दें। हाँ, जैसे सामान्य रूप से जुकाम तो आजकल परंपरा में होगी ये बात, लेकिन फिर भी हम जैसे लौंग है, सौंठ है, काली मिर्च है, पीपल है, गिलोय है और दालचीनी है, ये एक सामान्य है। हाँ, त्रिकुटू है। तो इन सबको जो है ना हम उबाल करके और थोड़ा तो इसको लेने लग जाएं तो सामान्य वे में कोई बीमारी नहीं होगी। धीरे धीरे अगर मान लो होगा भी तो धीरे धीरे अच्छा, इससे इम्यूनिटी पावर बढ़ेगा, इम्यूनिटी बढ़ेगी और रोग में भी फायदा होगी। छोटा सामान्य बुखार तो यूं ही नहीं है। अच्छा, इस दौर में तो इसको ले ही लेना चाहिए। लेना ही चाहिए। मान लो अगर ऐसा ही हाँ, सबके ही हो रहा है, एक तरह महामारी में ही चल रहा है, अग्रिम बचाव मान ले इसको। हाँ। कि ये तो अगर जनरली कोई भी सभी परिवारों को इसको दिनचर्या में ले लेना चाहिए, एक दिन या 2 दिन बाद में लेते रहे। हाँ, तो बचाव रहेगा। तो ये चीज आवश्यक है। और भी कोई उपाय हो जैसे? और जो है दूसरी बात, एक जैसे नाक में जो नस्य है ना, वो नियमित डालो। अगर मान लो ये रोग, मतलब क्या है, नस्य मैं भी नहीं समझ पा रहा। नस्य का मतलब ये है 2-2 बूंद आप सोते वक्त 2-2 बूंद सरसों का तेल डाल लो, बादाम का तेल डाल लो। अच्छा, कोई तो दिक्कत नहीं। नस्य बोलते हैं। हाँ, उसको नस्य बोलते हैं। तो उससे क्योंकि संक्रमण यदि इसी मार्ग से जाता है, और इन तीनों का ये ENT डिपार्टमेंट हो गया, तो गले का वगैरह की सबकी सफाई कर देगा। तो वो नियमित डलेगा तो संक्रमण नहीं होगा उससे भी। और काढ़ा से भी जो है वो जरूर उसमें कुछ न कुछ वो आएगा। इसलिए गिलोय का उसमें रोग क्षमता सबसे ज्यादा होती है। उसको उठा के ले, वैसे भिगो के ले लो, वैसे भी चबा के भी खा लो। अच्छा। तो उसका बहुत बढ़िया गिलोय का विशेष महत्व है। हाँ, विशेष उसमें इम्यूनिटी ज्यादा है, ये एक सबसे बड़ा कारण यह है। और हम जो है ना वातावरण मान लो कहीं का दूषित है, तो जैसे नीम के पत्तियों की पहले से परंपरा में सामान्य में उसकी धुआं करते थे, और गूगल है उसकी धुआं करते थे, गंधक है, उससे भी कीटाणुओं का जो है ना संक्रमण दूर भगता है, नहीं आते हैं। अब उसको पहले क्या था, कुछ रूढ़िवादी में लोग उसको वैसे मानते थे, तो लेकिन वो उसका सबसे बड़ा कारण तो यही था कि जो है वो कीटाणु का नाश हो जाता। अभी बहुत ज़्यादा टाइम की बात नहीं, 15-20 साल पहले यहाँ भोपाल में एक बार एक महामारी फैल गई थी, वो कंट्रोल नहीं हुई। उस समय तक ये आज की जितनी परंपरा की चीज़ें थी न, वो नहीं थी। तो वैद्यों ने फिर ये एक ही बात बताया कि उनने गूगल है, नीम की पत्तियां, और पूरे शहर में उसको जो है ना धुआं दिलवाई गई, पर सही हो गया, अपना आप हो गया। तो वो तो इन्वायरमेंट, वातावरण को तो शुद्ध करना अपना ही कर्तव्य बनता है। तो इसलिए मैं ये बात कहता हूँ कि प्रत्येक चीज को इसकी 3-4 चीजें गाइडलाइन की है, और कोई खास बात है। नियमित योग करें, शारीरिक भी करें, और हाँ उसको और दोनों को करें। और तीसरी बात, एक शुद्ध आहार, ताजा आहार ले। और नियमित रूप से मान लो महामारी है तो बचाव पक्ष के लिए जैसे हल्दी है, दालचीनी है, ये काढ़ा है, और गर्म पानी में नींबू है, ऐसी सामान्य ये नियमित लेते रहें तो उससे छुटकारा। प्रथम आएगा, नहीं आएगा तो भी वो ठीक हो जाएगा सामान्य वे में। विशेष होने पर फिर कोई बात, खास बात नहीं है, फिर बाद का हिसाब होता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। ये है, ये बात है। तो अभी हमने कोरोना के कारण और बचाव दोनों पर बेजी से चर्चा की, और मैं समझता हूँ बहुत ही ज्ञानवर्धक और हमारे स्वास्थ्य को बचाने के लिए, और इस दौर में विशेषकर महत्वपूर्ण चर्चा हुई। इसके लिए मैं बेद जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं, और आमजन को जो आपका ये मार्गदर्शन है वो काम आए। इस महामारी में बहुत बड़ी समस्या है, अभी सब विचलित हो रहा है सारा का सारा। और मैं जी पोर्टल के माध्यम से सभी दर्शकों से निवेदन करूंगा कि जो बेद जी की सलाह है उसको माने और उसी के अनुसार चला। निश्चित रूप से परमात्मा भलाई करने वाला है, बिल्कुल, कभी भी कोई बुरा नहीं होता है। आपने और पुरानी जो हमारी परंपराएं, खान पान की, रहन सहन की, उनको अपनाएं। इसी के साथ मैं धन्यवाद जी पोर्टल से उमाशंकर तिवारी।